हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने बड़ा ही प्यारा और आसानी से बन जाने वाला स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनने में बड़ी ही आसानी से बन जाता है। और ये जो डिज़ाइन है हमारा, इसके लिए हमें 4 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे चाहिए, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए, और 2 फंदे एजिंग के लिए चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 फंदों का डिज़ाइन है, फिर 4 फंदे, फिर 4 फंदे, इस तरह से रिपीट होते हुए 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए और 2 एजिंग के लिए चाहिए। तो ये जो हमारा पैटर्न है, ये 6 रो में हमारा रिपीट होएगा। 6 सिलाइयों के बाद हमने इसको रिपीट करते हुए जाना है और इस तरह से हमारी लुक का जो पैटर्न का लुक है वो आ जाएगा। बड़ा ही प्यारा देखने में लगता है। देखिए कितनी सुंदर उभरा उभरा सा और गफ डिज़ाइन बनकर आता है। तो ये पैटर्न जो है राइट साइड से स्टार्ट होगा और देखिए रॉन्ग साइड से कितना प्यारा गफ डिज़ाइन बनकर आया है। और स्ट्रेचेबल भी काफ़ी डिज़ाइन है ये, और इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस प्यारे सी डिज़ाइन को बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने नीडल पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे ले लिए हैं। 4 के मल्टीपल के हिसाब से 2 बार डिज़ाइन बनेगा, 8 फंदे और 5 फंदे एक्स्ट्रा। उल्टी तरफ से मैंने एक सिलाई उल्टी बनाई है, और ताकि हम सीधी तरफ आ सकें। आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर बनाइए और उसके बाद सीधी तरफ से हमने इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। अगर आपने फंदे बढ़ाने हैं तो आप रॉन्ग साइड से बढ़ा लीजिएगा और फिर उसको 4 के मल्टीपल के हिसाब से एडजस्ट करके सीधी तरफ से हम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो हमारी ये 6 रो की डिज़ाइन है। तो फर्स्ट रो हमारी जो है वो सीधी तरफ से राइट साइड से हमारी रो 1 स्टार्ट होती है। एक फंदा हमने स्लिप करा, धागे को अपनी तरफ करके 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 3 फंदे उल्टे बनाए। अब एक धागे को पीछे करके अगला फंदा हमने देखे सीधा बनाना है, पर उसको 2 बार लपेट के बनाना है, यूं करके। तो ये 4 फंदे हमारे हो गए एजिंग का छोड़ के। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा जिसको हमने 2 बार धागा लपेट के बनाया है। फिर धागे को अपनी तरफ करके रिपीट पैटर्न करेंगे 4 फंदों पे। 3 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करके अगला चौथा फंदा जो है वो हमने 2 बार धागा लपेट के सीधा बुन लेना है। फिर धागे को अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 2 3, और जो एजिंग का लास्ट फंदा है ये हमने सीधा बना लेना है। इस तरह से आपके जितने भी प्रोजेक्ट में फंदे होंगे आपने इस तरह से 4-4 से डिज़ाइन को बनाते जाना है। तो रो 1 हमने इस तरह से बनानी है। अब आगे हमारी उल्टी तरफ रो 2। तो रॉन्ग साइड से देखें, एक फंदा स्लिप करेंगे एजिंग का, धागे को पीछे करेंगे। अब हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। 3 फंदे सीधे बनाए, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये जो फंदा हमने 2 बार लपेट के धागा सीधा बनाया था, इसको इस तरफ हमने उल्टी तरफ उल्टा बनाना है और फिर से उसको 2 बार धागा लपेट के ही उल्टा बनाना है, यूं करके। तो यही 4 फंदों को हमने रिपीट करना है। तो रॉन्ग साइड से निट 3 यार्न इन फ्रंट, पर्ल 1 विद डबल यार्न। तो ये जो इसकी एब्रीवेशन है ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो उल्टा फंदा है उल्टी तरफ से उसको भी हमने 2 बार धागा लपेट के बुनना है और 3 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। इसी तरह से हमने उल्टी तरफ से रो 2 को कंप्लीट कर लेना है। ये बड़ा ही आसान पैटर्न है। बनने के बाद देखिए इतनी प्यारी लुक इसकी आती है। तो चलिए अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड। तो राइट साइड हमने सेम बनानी है जैसे हमने रो 1 बनाई थी। पहली सिलाई जैसे बनाई थी वैसे ही तीसरी सिलाई बनाएंगे। 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे करके। अगले फंदे को फिर से हमने 2 बार धागा लपेट के सीधा बुन लेना है। तो इसी को रिपीट करते हुए जाना है 4-4 फंदों पे और तीसरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे रो 1 की तरह। ये देखें, धागा 2 बार लपेटेंगे और धागे को अपनी तरफ करके फिर अगले 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। एजिंग का फंदा है तो वो हम सीधा बनाएंगे क्योंकि ये हमारी राइट साइड है। तो ये देखिए रो 3 हमारी कंप्लीट हो गई। उल्टी तरफ आगे हम अब हमारी चौथी सिलाई है रो 4।
रो 4 हम सेम बनाएंगे जैसे हमने रो 2 बनाई थी। दूसरी सिलाई जैसे बनाई थी वैसे ही हमने चौथी सिलाई उल्टी तरफ से बनानी है। ये बहुत ही आसान पैटर्न है, बिगिनर्स भी इसको जो सीधा और उल्टा बनाना जानते हैं वो भी इसको बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो ये देखें, जैसे हमने दूसरी सिलाई बनाई थी वैसे ही चौथी बनानी है। उल्टी तरफ से भी हमने सेम फंदे को उल्टा बनाना है 2 बार धागा लपेटते हुए। 3 फंदे सीधे बनाने हैं, चौथे फंदे को उल्टा बनाना है धागा लपेट के 2 बार। तो इसी को हमने रिपीट करते हुए जाना है रो 4 में। तो हमारी ये जो उल्टी तरफ से चौथी सिलाई है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें यूँ करके, और लास्ट का एजिंग का फंदा हमने उल्टा बना लिया। अब हम फिर से सीधी तरफ आ गए हैं और ये राइट साइड है और रो 5 है, 5वीं सिलाई है पैटर्न की। एक फंदा स्लिप किया, 3 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब यहाँ देखें 5वीं सिलाई में हमने पैटर्न को किस तरह से डालना है। जो डबल धागा लपेट के सीधा फंदा था, अब हमने उसको खोल देना है यूँ करके। 3 फंदे हमने नीचे के, यानी कि हम इस तरह से धागे को नीचे जैसे खोल देते हैं ना, धागे को गिर जाता है जैसे धागा, वैसे फंदा गिर जाता है, वैसे ही हमने इसको 3 सिलाइयाँ नीचे खोल के इस तरह से राइट नीडल पे पहले फंदे को उठाया और उसके बाद जो 3 धागे थे उनको भी उठाया। अब इस फंदे को लेफ़्ट नीडल के साथ यूँ उठाएंगे, देखें, और इन तीनों धागों को यूँ करके इससे उतार लेंगे यूँ करके और छोड़ देंगे उस फंदे को नीचे। ये देखें इस तरह से इसको बनाया। अब इन सभी धागों को, जो 3 धागे थे हमारे जो हमने इस तरह से सिलाई पे डाले, अब यहाँ से हमने एक सीधा फंदा बुनना है और बाकी धागों को नीचे छोड़ देना है। तो यूँ करके डिज़ाइन ये बनेगा हमारा 5th सिलाई में। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, देखें 3 फंदे उल्टे बनाए, धागे को पीछे किया। अब देखें ड्रॉप 3 स्टिचेस बिलो, तो इस स्टिच को हमने 3 सिलाइयाँ नीचे छोड़ देना है, यूँ करके खोलना है। तो 3 सिलाइयाँ हमने खोल ली। अब इस फंदे को हमने नीडल पे उठाना है इस तरह से चढ़ा के, और ये सारे जो धागे हैं हमारे 3, तो इनको भी हमने इसी नीडल पे लेना है और लेफ़्ट नीडल से स्टिच को इन धागों से इस तरह से उतार देना है। फिर हमने लेफ़्ट नीडल पे सभी धागे यूँ करके उठाने हैं और इसका हमने एक स्टिच बनाना है, सीधा सीधा फंदा बनाएंगे इन सभी धागों को इस तरह से सिलाई पे लेते हुए। तो बस अगले फंदे फिर से हमने उल्टे बना लेने हैं और चौथे फंदे को हमने फिर से इस तरह से 3 स्टिच बिलो ड्रॉप करना है और उसका सीधा फंदा बना लेना है। तो ये 5वीं सिलाई में हमने राइट साइड सीधी तरफ से इस तरह से इस डिज़ाइन को बनाना है। अब आ गई हमारी रो 6 उल्टी तरफ। उल्टी तरफ से हमने फिर से वैसे ही सेम बनानी है जैसे कि रो 2 बनाई थी। 3 फंदे सीधे बनाए हैं, धागे को अपनी तरफ करेंगे और जो हमारा उल्टा फंदा है आगे उसको हमने उल्टा ही बनाना है और फिर से डबल धागा लपेट के बनाना है। तो यही रिपीट होगा अगले 4 फंदों पे। 3 फंदे सीधे बनेंगे, ये उल्टी तरफ है हमारी रॉन्ग साइड है, और जो उल्टा फंदा है उसको 2 बार धागा लपेट के बनाएंगे। फिर 3 फंदे सीधे और एजिंग का एक फंदा उल्टा। तो इन्हीं 6 सिलाइयों को आपने रिपीट करते हुए जाना है बार बार जितनी आपको अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए। स्वेटर बना रहे हैं चाहे कार्डिगन बना रहे हैं, जितनी आपको लेंथ चाहिए यही 6 सिलाइयों को आप रिपीट करते जाएंगे। 5वीं सिलाई में आपने सिर्फ ये डिज़ाइन को बनाना है जिससे कि इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। तो ये देखें बहुत ही प्यारा और एलिगेंट सा ये डिज़ाइन है, हाथ से इतना प्यारा उभरा उभरा और गफ डिज़ाइन बनता है और लुक वाइज तो बहुत ही सुंदर लगता है। आप इससे चाहें तो स्वेटर्स बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन बना सकते हैं, कोटी बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी स्वेटर बनाइए, बेबी फ्रॉक्स बनाइए, कैप्स पे भी बड़ा ही सुंदर डिज़ाइन बनकर आता है। ये नीचे बॉर्डर बना के ऊपर कैप के लिए इस डिज़ाइन को बनाएंगे तब भी हमारी कैप जो है बड़ी प्यारी बन जाती है। बहुत ही सुंदर लुक वाइज है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।